जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन लेंगे जो एलसीआर सर्किट का है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। एलसीआर सर्किट जो होता है जिसमें एक कैपेसिटेंस, एक इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस से संयोग से बनता है एलसीआर सर्किट। और इसका जनरल इक्वेशन जो होता है, एलसीआर सर्किट का जो जनरल इक्वेशन होता है वोल्टेज का, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन होता है एलसीआर सर्किट का वोल्टेज के फॉर्म में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता है, यहाँ पर v इक्वल टू 30 साइन 100t। और इस इक्वेशन से जब हम कंपेरिजन करेंगे, इस दोनों इक्वेशनों का तुलना करेंगे, तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ ओमेगा यहाँ पर 100 दिया, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 100। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। और ऐसे ही v नॉट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30, यहाँ पर 30 दिया गया है। और हमारे पास ये जो दिया गया है इंडक्टेंस होता है, इसको देखिए, इंडक्टेंस को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर दिया 100 mH अर्थात मेगा हेनरी। तो मेगा को हम लोग हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। और यहाँ पर देखिए दिया है 100 कैपेसिटेंस, मतलब जो धारिता दिया है 100 म्यू एफ अर्थात माइक्रो फैरड दिए में, माइक्रो फैरड यूनिट में दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा सी की वैल्यू 100 इंटू 1 माइक्रोम होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा इतना 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और रजिस्टेंस दिया है आर की वैल्यू 120 अर्थात 120 ओमेगा दिया है। ये सारी वैल्यू हमें गिवन रहती है क्वेश्चन में। अगर हमारे पास ओमेगा और वी नॉट की वैल्यू गिवन नहीं रहती तो इस इक्वेशन की तुलना से हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन से ओमेगा और वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है स्रोत की आवृत्ति, प्रतिघात, प्रतिबाधा, अनुनादी आवृत्ति, धारा तथा उल्टता के बीच कलांतर, परिपथ में धारा, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग एक एक को बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से स्रोत की आवृत्ति पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का जो सलूशन होगा, स्रोत की आवृत्ति पूछी है तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। यह फार्मूला होता है एलसीआर सर्किट का। इस फार्मूले को याद रखिए, ये फार्मूला होता है। अब हमें पूछा गया स्रोत की आवृत्ति, इसमें एफ जो है फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति होती है सोर्स की, और ओमेगा जो होता है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 100 यहाँ पर है। तो यहाँ से देखिए एफ की वैल्यू हमें निकालनी है सोर्स की आवृत्ति। एफ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपान 2π, और ओमेगा की वैल्यू 100 दिया गया तो 100 अपान 2π हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 50π। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50π आएगी, वो भी हर्ट्स में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रा होता है हर्ट्स। तो यहाँ से हो जाएगा हर्ट्स 50π। पहला हो जाएगा सोर्स की आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 50π आएगा। ऐसे ही प्रतिघात हम लोग निकालते हैं। दूसरा जो हमारा है, प्रतिघात के लिए हम लोग करते हैं क्या कि प्रतिघात दो टाइप का होता है। पहला होता है प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, इसको हम लोग डिनोट करते हैं XL। एल सफिक्स में जो है प्रेरकीय अर्थात इंडक्टेंस को डिनोट कर रहा है, और एक्स से प्रतिघात को डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं XL से। इसका फार्मूला होता है ओमेगा मल्टीप्लाई बाई एल। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 100 इंटू एल, एल फॉर इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास है 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो यहाँ से वैल्यू उठाएंगे तो हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से देखिए 100 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 10⁻³, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 4 0 है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 10⁴। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से घातें ऐड हो जाती हैं, क्योंकि माइनस साइन है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 आ जाएगा हमारा आंसर। और इसको ये हमारा 10 आंसर आ जाएगा, जिसके ओम मात्रक होता है इसका। तो यहाँ से हो जाएगा 10 ओम। ऐसे ही हम लोग अब सेकेंड निकालते हैं। जो सेकेंड होता है धारकीय प्रतिघात। तो धारकीय प्रतिघात का जो फार्मूला होता है 1/ओमेगा सी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1
ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 100 दिया गया है, और सी की वैल्यू कैपेसिटेंस यहाँ पर है 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको हम लोग फिर अगेन लिख सकते हैं 10⁻4 1/10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जो वैल्यू 1/10⁻2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, यहाँ से -2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 10⁻2 माइनस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻2, और इसका 10 का वर्ग जो होता है 100 होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। अब हम लोग टोटल प्रतिघात, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिघात, अर्थात इसका प्रतिघात क्या होगा। तो प्रतिघात दो तरह से निकलते हैं, प्रेरकी और धारिकी। अब दोनों का जो डिफरेंस होता है वही टोटल प्रतिघात होता है। तो टोटल प्रतिघात जो हो जाएगा हमारा, जिसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा कैपेसिटेंस का प्रतिघात जो होगा माइनस इंडक्टेंस का प्रतिघात। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, कैपेसिटेंस का प्रतिघात हमने यहाँ पर निकाला 100 ओम है, 100 माइनस, और इंडक्टेंस का प्रतिघात हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर ये 10 ओम है, तो यहाँ से हो जाएगा 90 ओम। टोटल जो हमारा प्रतिघात हो जाएगा 90 ओम हो जाएगा। हमने सोर्स की आवृत्ति और प्रतिघात के विषय में बात कर लिया। अब हम लोग प्रतिबाधा के विषय में बात करते हैं। तो प्रतिबाधा जो होता है इम्पीडेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पीडेंस। तो प्रतिबाधा जो हो जाएगा तीसरा हमारा, प्रतिबाधा जो हो जाएगा यहाँ से, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है √r² प्लस x²। एक्स को हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं XC माइनस XL। हम लोग एक्स को XC माइनस XL भी लिख सकते हैं, या x² लिखें। तो यहाँ से r की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू हमारे पास 120 है, प्लस x की वैल्यू हमारे पास जो आया टोटल, यहाँ पर देखिए प्रतिघात टोटल जो आया 90 ओम है। तो यहाँ से 90 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 120 का स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं 120 का जो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144 होता है, अर्थात 144 होता है। और यहाँ पर 0 इसका स्क्वायर मतलब डबल बार 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 होता है, और यहाँ पर डबल 0 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास वैल्यू 22500। 14,400 प्लस 8100 का ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग 225 होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 15, और यहाँ पर डबल 0 है तो इसका वर्ग करेंगे तो एक बार 0 बचेगा, एक बार 0। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगी 150, प्रतिबाधा जो हमारा हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद अनुनादी आवृत्ति पर आते हैं, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। अब हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं। चौथा क्या है हमारे पास, अनुनादी आवृत्ति निकालनी है हमें, अनुनादी आवृत्ति निकालनी है हमें चौथा। ये 100T था, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था। तो हमें अनुनादी आवृत्ति निकालनी है, जिसका फार्मूला होता है F0 = 1/2π√LC। इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस, मतलब प्रेरकत्व और जो धारिता होता है उसका मल्टीप्लाई। तो F0 हो जाएगा, F0 डिनोट करता है अनुनादी आवृत्ति को, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2π मल्टीप्लाई बाई L और C। L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी 100 mH, इसको हमने हेनरी में कन्वर्ट किया था तो हुआ था 100 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर कैपेसिटेंस 100 माइक्रो में 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो यहाँ से 100 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। यहाँ से 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से 10⁻6 10⁻3 10⁻9 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 10⁻4, हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻5 ओवरऑल सॉल्व करने पर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻4 5।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 50 हर्ट के अलॉन्ग आएगी।